बिहार न्यूज लाइव जोधपुर। पूज्य महंत शिवचरण दास जी की पुण्यतिथि पर अंतर्राष्ट्रीय कबीर भजन गायक पद्मश्री श्री प्रहलाद सिंह टिपानिया के सानिध्य में भजन संध्या गुरु श्री कबीर साहेब आश्रम शिवनगर गंगा विहार में आयोजित हुआ। शिष्य नरेंद्र सिंह ने बताया कि हमारे पिता श्री और गुरु पूज्य महंत श्री शिवचरण दास जी की 18वीं पुण्यतिथि उनको नमन करते हुए पुष्पांजलि अर्पित के साथ शुरू हुई और भजन संध्या का आयोजन हुआ। संयोग की बात है, उनकी जयंती और पुण्यतिथि एक ही दिन मनाई जाती है। इनका जन्म तिथि 11 दिसंबर 1922 और देवगमन 11 दिसंबर 2006 को हुआ। इस पुण्यतिथि पर हमारे बीच पधारे अंतर्राष्ट्रीय कबीर भजन गायक पद्म श्री प्रहलाद सिंह टिपानिया और संतों महापुरुषों के साथ भगत और शिष्यजनों, इस पुण्यतिथि पर पधारे हुए सभी का बहुत बहुत आभार और साधुवाद प्रकट करता हूँ। इस अवसर पर प्रसादी का भी आयोजन किया गया। इस अवसर पर सदगुरु श्री कबीर साहेब की भजनों के साथ कबीर साहब के दोहे को अर्थाया गया, जिसमें माता बहनों और युवा साथियों ने भाग लेकर लाभ, शांति और ज्ञान का अनुभव किया। शिष्यगण श्रीमती गायत्री चरण दास, प्रकाशवीर, सभी शिष्यगण, राजस्थान, जोधपुर। रिपोर्ट। तो साधुवाद ज्ञापित करूं कि आपने ऐसे कार्यक्रमों में आकर के इसको जग जाहिर करने की कोशिश करी। और आज का जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर महंत शिवचरण दास जी की आज स्मृति में ये कार्यक्रम उनके परिवारजन ने रखा। नरेंद्र जी और प्रकाश जी और उनका पूरा परिवार, और उसी के तारतम्य में यहाँ पूरे क्षेत्र से, जोधपुर से और जोधपुर के आसपास के बहुत सारे श्रद्धालुजन यहाँ पर आए। ये गुरु के प्रति उनकी श्रद्धा, उनकी लगन और उनकी आस्था का परिचायक है। और मेरा नाम प्रहलाद सिंह टिपानिया है और हमने कबीर जो लोक में मौखिक रूप से अवाचिक परंपरा में जो लोग गाते हैं उनसे हमने सुना है और हम थोड़ा गा लेते हैं। वैसे तो राजस्थान संगीत की नगरी है, संगीत की जड़ है एक तरह से, फिर भी हम ये चाहते हैं कि संतों की वाणी ज़्यादा से ज़्यादा पूरी दुनिया में या पूरी कायनात के लिए जाए, जिसके मार्फत ही इस पूरी कायनात में एक अमन, चैन और शांति कायम की जा सकती है। और इसमें किसी मत, पंथ, संप्रदाय या कोई दायरा नहीं। और जहाँ दायरा होता है वहाँ पर हम सत्य की साक्षानुभूति कैसे कर पाते हैं, इसे आप सब लोग समझते हैं। तो आज ये यहाँ पर एक सत्संग का कार्यक्रम था जिसमें अनेक गायकों ने, अनेक ऐसे यहाँ पर महंत भी हैं, संत हैं, गृहस्थ हैं, विरक्त हैं, सभी है। और वो आज इस कार्यक्रम में शिरकत किए और उनके बीच में आज ये हमने भी कुछ संतों की वाणी यहाँ पर रखी। और हम यही चाहते हैं कि इसके मार्फत कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में संतों की वाणी जाए और वो उसको महसूस करें, वो उसको साक्षीभूत करें, क्योंकि संतों की वाणी मिलाने की है, जोड़ने की है, तोड़ने की नहीं। तो इसलिए सत्संगत बिन कभी न सुधरो, क्यों भूलिया भटको, और सदगुरु से मिलना चाहो तो काल क्रोध को पटको। मानव समाज में अनेक प्रकार की दूरियां बढ़ रही है, वो दूरी कम कैसे हो? उनकी तपन, उनकी जलन, उनकी अगन किस तरह से शांत हो सकती है? वो संतों के मार्फत ही हो सकती है। नहीं, आग लगी आकाश में जल जल पड़े अंगार, और संतन होते जगत में तो जल मरता संसार। संतों की वाणी ही पूरी दुनिया को अमन, चैन और शांति प्रदान कर सकती है। तो हमारा यही उद्देश्य है, और यही उद्देश्य शायद महंत श्री शिवचरण जी दास जी का भी यही था। इसलिए उनके जो अनुरागी हैं, उनके जो प्रेमी हैं, जो कबीर के प्रति अपनी गहरी आस्था और निष्ठा रखते हैं, संतों की वाणी के प्रति जिनका लगाव है, वो आज यहाँ बड़ी संख्या में रहे। आज यहाँ पर आत्म पूजा का भी कार्यक्रम था और इस तरह से भजन का भी कार्यक्रम था। और मैं निश्चित रूप से इंडिया न्यूज़ को आपको बहुत साधुवाद ज्ञापित करूं कि आपने समय निकाल करके ऐसे कार्यक्रमों में आए और इसको रिकॉर्ड करके आप पूरी दुनिया के बीच में रखेंगे। ये सबसे बड़ी बात है। नहीं तो ऐसी जगहों पर कौन आता है? लोग कहाँ जाते हैं, क्या जाते हैं? आप तो चूँकि इसमें हमेशा रमे बसे हो, फिर भी मैं आपके आत्मीयता के लिए साधुवाद ज्ञापित करूं। और निश्चित रूप से यदि इसी प्रकार का संग्रह या ये मार्फत आप यदि पूरी दुनिया के बीच में भेजते हैं तो निश्चित रूप से उसका एक अलग व्यू पैदा होगा। इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। नए युग में नवाचार के लेकर, युवाओं के लेकर आप क्या मैसेज और संदेश देना चाहोगे? देखिए, युवा वर्ग में आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है
परंतु टेक्नोलॉजी में भी एक स्तर आने के बाद में वापस, क्योंकि एक सर्कल है, वो सर्कल एक हद पर जाकर के वापस नीचे आता है। इस वजह से हमने देखा कि आज युवा पीढ़ी भी इस धारा से जुड़ रही है। युवा पीढ़ी भी इस प्रकार के भजनों के प्रति उनका आकर्षण है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर खोज की प्रवृत्ति है, उनके अंदर शोध की प्रवृत्ति है। हम एक छोटे से गांव में रहते हैं जो उज्जैन जिले में है, मध्य प्रदेश में, लुनिया खेड़ी। वहाँ पर कई शोधार्थी अलग अलग देशों के आए हैं जिन्होंने कबीर के ऊपर और संतों की वाणी के ऊपर शोध किया और पीएचडी कर रहे हैं और इस तरह का। तो इसका मतलब ये कि उनमें वो प्रवृत्ति है। तो इस वजह से यदि इसके मार्फत ज़्यादा से ज़्यादा युवा पीढ़ी में जाती है तो उनके अंदर सजगता और भी एक पॉजिटिविटी की सजगता होगी। सजगता तो है, परंतु यदि वो सकारात्मक, भाई सबके अंदर दृष्टि है, पर यदि दृष्टि सकारात्मक है तो वो किसी का हित करेगा, और यदि वही दृष्टि यदि नकारात्मक है तो वो किसी का अहित करेगा। तो सवाल ये है कि मानव समाज में एक सकारात्मक सोच कैसे पैदा हो। इसके लिए जो भी तरीके हैं, भजन गाने का हो सकता है, लिखने का हो सकता है, नाचने का हो सकता है, चित्र बनाने का हो सकता है, और यही सजगता को पैदा करने के लिए आप भी काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से इस प्रकार का काम पूरी मानव समाज के लिए बहुत उत्कृष्ट कार्य है और यह होना चाहिए। आप भजन संध्या संगत करते हैं, लेकिन कबीरदास जी की जो दोहे है वो विज्ञान और पूरा एकदम समर्पित करते हैं। तो उसके लिए आप अलग से बच्चों के, युवाओं के लिए या बच्चों के लिए क्लासें लगाए, वैसा कोई कार्य योजना शुरुआत होने की कोई देखिए हर आश्रम में या मैं तो आश्रम में तो खैर होता ही है इस तरह का। ये अलग विषय है कि उसको लोग कितना इम्प्लीमेंट करते हैं, परंतु मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम हैदराबाद आईआईटी में हमारा कार्यक्रम हुआ और अभी वापस और भी है। यानी आईआईटी के बीच में भी इस प्रकार की जब शुरुआत किया था उस समय पर उन बच्चों को उतना रुचि नहीं थी, परंतु उसी के बाद में जो 3 दिन का सेशन था तो उसमें वो फिर उसमें जुड़े और वो हर साल अब होने लगा। तो इसका मतलब ये है कि जब आईआईटी में ऐसी संस्थानों में भी यदि इन संतों की वाणी के प्रति या कबीर के प्रति जो एक उनको समझ या उनके बीच में रखना चाहिए, ये यदि होता तो बड़ी बात है। और दूसरी बात यह है कि कम से कम युवा साथियों के बीच में ये बात रखें, तभी तो मालूम पड़ेगी। नहीं, अरे भैया, जब तक आदमी के किसी को किसी चीज़ का टेस्ट नहीं करवाया तो उसको उसका स्वाद का कैसे मालूम पड़ेगा। तो ये तो हमारे देश में या पूरी दुनिया में इसको एजुकेशन में वर्तमान तरीकों से या जो भी तरीके हैं उसके तरीके से कम रखें तो सही, ताकि उनको मालूम। आ रहा है, लेकिन इसको अलग, जैसे आपकी समझ के हिसाब से इसको अच्छी तरीके से इसका दोहों को समझाया जाए, उनका जो मेन है, जो रस है, उसके बारे में उनको बताया जाए। उस तरीके को लेकर कैसा काम आगे आप करोगे, कैसे तरीके से? देखिए, हम तो जब तक हमारा शरीर रहेगा तब तक हम कबीर को और इन संतों की वाणी को गाएंगे और हमारा यही उद्देश्य है। परंतु आपको पता होना चाहिए कि शिक्षा नीति में इन संतों की वाणी को शामिल किया जा रहा है कि निकाला जा रहा है, नहीं। पर बेटी उसमें बहुत कम किया हुआ है। हमने भी कबीर की साखियां पढ़ी जब हम पढ़ते थे, परंतु आजकल धीरे धीरे मेरे जहाँ तक ख्याल है कि इन चीज़ों को कहाँ तक क्या काम होने की जरूरत है, कैसे? देखिए, मैं तो ये मानता हूँ कि जो प्रैक्टिकली अनुभव, माने ये जो भजन है ना, ये भजन केवल गाना रिझाना नहीं है। मैं ये मानता हूँ इसमें प्रैक्टिकली अनुभव है। कबीर के किसी पद को ले लो तो उसमें प्रत्यक्षानुभूति है। नमता नरतम चाल जो न पशु जीव बच जाए, वो ये कह रहे कि यार तू नीचे देख करके चल, ठोकर नहीं लगेगी, नहीं कोई वस्तु पड़ी हुई वो मिल जाएगी, जीव जानवर काटेगा नहीं, तो उससे बच जाएगा। अब बताओ और प्रैक्टिकली अनुभव क्या हो सकता है। तो इस वजह से उनके हर चीज़ों में प्रैक्टिकली अनुभव करने की बात है, और वो विज्ञान है एक तरह का। आज हम जब आए थे तो अपने वो क्या नाम उनका, चरणदास जी है ना, वो बहुत बड़े अधिकारी रहे हैं, और वो उन्होंने कहा कि मैंने कबीर की एक साखी के आधार पर पूरे जीवन में सर्विस करी, और मैं हमेशा वो उससे मुझे एक संदेश भी मिला और मैं अपने उन ऊंचाइयों पर गया। सहज की स्थिति की बात करी थी उन्होंने, तो सहज मिले जो
अमृत, हाँ सहज मिलो सो दूध, और मैंने सहज लिए सो अमृत और दूध या काट लिया सो दूध और ऐंचा ताने मिले तो वो खून, और इस तरह का था ना वो। तो सहज के बारे में जब तक इंसान के अंदर सहजता नहीं आए तब तो किसी की हित और हिफाजत नहीं कर सकता। असहज स्थिति में हम हमेशा दूसरे का हासी करेंगे, दूसरे का नासी करेंगे। तो पहले हम अपने आप को देखें कि हमारे अंदर कितनी सहजता है कि नहीं है। तो इस वजह से, और कबीर का संदेश तो सहज का है, सहज विधि साया सहज विधि साई को पाओ, सहज से पाओ संतो सहज समाधि भली। तो सहज को चिनने के लिए जब तक इंसान के अंदर ईगो, जब तक इंसान के अंदर अहम, जब तक इंसान के अंदर जमाने भर का किसी भी किस्म का गुरु होता है तो वो कैसे होगा। जो तुम आओ हल्का होकर तजो मान का भारा, और ऐसी रहनी रहो मेरे जो बहुत से उतरो का पारा। हमारे अंदर मान गुमान अभिमान भरा है, और वो इसलिए भरा है क्योंकि हमारे अंदर तन का, धन का, पद का, ये सब भरा हुआ। और जब तक इससे इंसान हल्कापन ना हो तब तक संतों की वाणी को सुन सकते हैं, परंतु जीवन में उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, आचरित नहीं कर सकते। तो इसलिए हम खुद को पहले अपने ऊपर इस चीज़ को आजमाना चाहिए। तो ऐसा है, और युवा पीढ़ी के बीच में जाना चाहिए। उसके लिए यदि शासन, प्रशासन और आप और हम सब मिलकर के जितना जिसे बन सके करना चाहिए, ताकि उनके जीवन में एक सकारात्मक सोच पैदा हो सके, या उनके बीच में यदि किसी न किसी प्रकार की दूरियां हैं तो दूरी कम हो सके। ये इसके मार्फत संभव है। गंगा विहार बासनी में डॉक्टर शिवचरण दास साहेब की 18वीं पुण्यतिथि पर एक भजन संध्या का कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम में भजन गायक श्री प्रहलाद सिंह टिपाणिया, जो कि पद्मश्री अवार्डेड है, एमपी से हैं, उज्जैन से आए हैं, उन्होंने भजन संध्या कार्यक्रम प्रस्तुत किया। और यहाँ पर इस समारोह के अंदर चरणदास जी साहेब सिविल एविएशन डायरेक्टर जनरल है, वो भी इन्होंने शिरकत की। और उनके बड़े पुत्र नरेंद्र सिंह जी हैं, ये SBI बैंक में डिप्टी मैनेजर। और आप हैं प्रकाशवीर सिंह जी यादव, ये फाइनेंस मैनेजर है मेटलाइज इक्विपमेंट में। और इन्होंने बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। शाम को भोजन प्रसादी कार्यक्रम हुआ, और मेन बाहर के आसपास के एरिया के मेन संत भी पधारे, जिन्होंने भोजन प्रसादी और भजनों का आनंद लिया और गाए उन्होंने भजन। जैसे अभी इन्होंने बताया कि यहाँ श्री शिवचरण दास जी की 18वीं पुण्यतिथि मनाई गई है, और पद्मश्री विजेता श्री प्रहलाद सिंह जी टिपणिया जो ख्याति प्राप्त हैं, उन्होंने भजन की प्रस्तुति दी है। और बहुत से कबीरपंथी अनुयायी शिष्य भक्तगण मतलब मौजूद आए हैं यहाँ पर, और भजन चला है, प्रसादी का वितरण भी हुआ है। और श्री शिवचरण दास जी का जन्म 11 दिसंबर 1922 को हुआ था, और संयोगवश 11 दिसंबर 2006 को उनका सतलोकवास या शरीर छोड़ा उन्होंने। तो हमारे पिता भी थे और गुरु भी थे, हम उनका सम्मान आदर से हर साल मनाते हैं। 2006-7 से लगातार हो रहा है समारोह, पुण्यतिथि मनाई जाएगी सब, और सभी लोग उनके शिष्यगण आते हैं। और सब लोगों का आभार, आपका भी आभार जो आपने इसलिए हमें कवरेज दिया। अरे सूरत बांध स्थिर करो तो आठों पहर हजूर, वो हजूर जो सबके अंदर हाजिर है, वो हजूर जो हर इंसान की आँख में है, आठों पहर है। उसकी स्थिरता तब होगी जब सूरत शब्द के साथ मिल जाए। इसलिए